नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज पाथ पर। हम क्लास 9th की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, जिसमें कि नंबर सिस्टम का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सारे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में पहला क्वेश्चन है, इज ए जीरो रेशनल नंबर? इज अ जीरो रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? and q is not where p and q are integers, where p and q are integers and q is not is equal to 0। ये बोल रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या आप उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर हो और q जीरो के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, तो ऐसे हम लिखेंगे जीरो। और अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता डेनोमिनेटर में, उसके नीचे वन होता है। तो क्या यहाँ पे जीरो अपॉन वन रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को दर्शा रहा है? दर्शा रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है। p इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, q भी इंटीजर है और q जीरो के बराबर भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं जीरो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर where p and q are integer and q is not equal to 0। We write 0 in the form of p upon q, that is 0 upon 1। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 हमने इससे पहली वाली वीडियो में जब इंट्रोडक्शन करा रहे थे हम एक्सरसाइज 1.1 का, तो हमने रेशनल नंबर निकालना सीखा था। तो क्या होता है इसमें कि एक तरफ लिखते हैं 3 और एक तरफ लिखेंगे 4। ठीक है जी। तो नीचे अगर कुछ नहीं है तो डेनोमिनेटर 1 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि डेनोमिनेटर सेम करना होता था। लेकिन यहाँ तो डेनोमिनेटर सबका दोनों का जो क्या है, बराबर है।
तो अब क्या करेंगे, हम जितने रेशनल नंबर निकालने होते थे उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कर देते थे, दोनों तरफ। तो इसका अगर 3 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 21, और 7 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7। इधर क्या हो जाएगा, 7 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28, और 7 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7। यानी एक आ गया 21/7, एक आ गया 28/7। अब इनके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे, 22/7। तो यहां लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, कौन कौन से हो गए बीच में, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट 27/7। 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में ये हो गए। तो यही होंगे इन 3 and 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। तो मैंने बताया था एक बार, एक तरफ 3/5 लिख दीजिए और दूसरी तरफ 4/5 लिख दीजिए। फिर स्टेप 1 होता है कि देखते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है या नहीं। तो यहाँ पर सेम है, अगर सेम नहीं होते तो इन्हें सेम करते। सेम कैसे करते, इसके डिनोमिनेटर का इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और इस वाले के डिनोमिनेटर का दूसरे नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, निकालने कितने हैं 5 रेशनल नंबर। तो एक ज्यादा कितना 6, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 निकालने हैं तो 6 का, तो 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। इन दोनों के बीच में कौन से रेशनल नंबर आएंगे, तो पहले यहां लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, कौन कौन से हो गए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, ये हो गए 5 रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर निकालना आसान है बहुत, कुछ नहीं करना है, पहले देखना है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, और डिनोमिनेटर सेम है तो फिर 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 6, अगर 6 रेशनल नंबर निकालने होते तो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबरों में 7 का मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ 5 रेशनल नंबर पूछे हैं तो इसलिए 6 का मल्टीप्लाई किया है, एक ज्यादा का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबरों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इनके बारे में पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते थे, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर 2 3 और चलते हैं पॉजिटिव जितने भी होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो वो होल नंबर में आएगा ही आएगा।
1 है, 2 है, 3 है, तो हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में आता है? हाँ आता है बिल्कुल। पर क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर में आएगा? जी नहीं। 1 से लेके इंफिनिटी तक तो सारे नंबर आएंगे, पर 0 ऐसा होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो हर नेचुरल नंबर तो होल नंबर होता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है। हर नेचुरल नंबर को होल नंबर में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। लेकिन यहीं पर अगर पूछ लेता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो वो फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि 0 ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो अभी मैंने आपको बताया होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ चलते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर में 0, इधर की साइड -1 -2 और इधर 1 2 3, और ऐसे ही इधर चलता है माइनस के इन्फिनिटी तक और इधर चलता है प्लस के इन्फिनिटी तक। तो देखिए, क्या हर इंटीजर होल नंबर है? नहीं तो। 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने देखे गए वो तो सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर है वो होल नंबर में नहीं होते हैं। तो जितने नेगेटिव इंटीजर हैं वो होल नंबर में नहीं होते हैं, इसलिए हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर इसी की जगह ये पूछ लिया जाता कि क्या हर पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर हो सकता है, क्या हर पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से लेके यहां तक तो होल नंबर है? हाँ है। पूछ लेता एवरी पॉजिटिव इंटीजर विद जीरो, जीरो को भी लगा लो। एवरी पॉजिटिव इंटीजर तो है ही है, और विद जीरो, जीरो को भी लगा लो, क्या वो होल नंबर होंगे? हाँ होंगे। हर पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को लगा के भी होल नंबर होते हैं। लेकिन कोई पूछ ले हर नेगेटिव इंटीजर, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ए होल नंबर, तो नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और जीरो ऐसे हैं जो कि होल नंबर होते हैं। हर इंटीजर नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है? अभी वही वाली बात, फिर से होल नंबर आ गया। होल नंबर अभी मैंने बताया था 0 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि -2/3 है, -4/3 है, और पॉजिटिव भी ले लो, उसमें क्या हो जाएगा? 3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.5। तो 1.5 होल नंबर थोड़ी है, वो तो सीधे 0 1 2 बस इतने हैं। तो क्या कहते हैं? हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। तो इसी तरह से एक्सरसाइज 1.1 हमारी समाप्त हुई। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पूछा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताया था कि पाई हो गया और रूट में जितने भी नंबर जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, वो क्या होते हैं?
इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि ये है, फिर 10 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है किसी भी नंबर के, तो ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? फिर हमने बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी इरेशनल प्लस रेशनल, जितने भी इरेशनल और रेशनल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये हम सीधे बता चुके हैं, तो ये तो सीधे ही आ गया। तो हाँ, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ट्रू है। लेकिन अगर उल्टा पूछ ले कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, नहीं, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर कैसे हो जाएगा भाई? रियल नंबर तो रेशनल भी होते हैं बहुत से और इरेशनल भी होते हैं, तो हर इरेशनल नंबर और हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे उसमें जो रेशनल भी होंगे, है कि नहीं? इसमें रेशनल भी तो आते हैं, तो उल्टा कर, अगर इसको उल्टा बोला जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। पर हर एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू है। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। हमने आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था, ये जीरो इधर की साइड नेगेटिव इंटीजर रहते हैं और इधर की साइड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। तो बोला है कि क्या नंबर लाइन पे हर नंबर जो होता है वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है। इधर की साइड 1 लिखा हुआ है, हम इसको अंडर रूट 1 लिख सकते हैं। इधर की साइड 2 लिखा है, हम इसे अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। इधर 3 लिखा हुआ है, इसे हम अंडर रूट 9 लिख सकते हैं। इधर 4 लिखा हुआ है, इसे हम अंडर रूट 16, 5 अंडर रूट 25 लिख सकते हैं। ऐसे चलते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसको हम इन्फिनिटी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे उसका जितना भी है। तो यहां तक तो ठीक है, और जीरो को भी अंडर रूट जीरो लिख दो तो वो जीरो ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, ये तो सब अंडर रूट एम की फॉर्म में आ रहे हैं कि यहाँ पर एम जो है वो हम 1, 4, 9 लिख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव की साइड कभी भी अंडर रूट में हम माइनस का 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 है और -1 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं आएगा कि अंदर में माइनस का 1 आ जाए या अंदर में माइनस का 2 आ जाए, ये अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता। तो हर नंबर को हम अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं आता है। तो हर नंबर को हम अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते नंबर लाइन पर, जहां पर एम एक नेचुरल नंबर हो। तो क्या पूछा है उसने, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form is of the form under root m where m is a natural number, m is a natural number। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट इधर की साइड के तो हम लिख देंगे, 1 को 1 लिख देंगे, 2 को अंडर रूट 4, 3 को 6 लिख दे, वो सॉरी 9 लिख देंगे, और 16, 4 को 16 लिख देंगे, 5 को 25 लिख देंगे, 6 को 36 लिख देंगे, 12 को 144 लिख देंगे, 13 को 169 लिख देंगे, ऐसे चलते चलते 17 को 289 लिख देंगे, 25 को 625 लिख देंगे। ये सब तो हम लिख देंगे, लेकिन जब नेगेटिव की साइड आएंगे तो अंदर माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन अंडर रूट में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी की वैल्यू अंडर रूट में -1 हो या फिर -2 हो, -3 हो, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए हर नंबर लाइन पर अंडर रूट की फॉर्म में नहीं हो सकता, खाली पॉजिटिव हो सकते हैं। थर्ड वाला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर, अब ये उल्टा आ गया ना इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं,
जो इरेशनल होते हैं, जितने भी इरेशनल और जितने भी रेशनल नंबर हैं उन दोनों को मिला के रियल नंबर। तो क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? नहीं, नंबर इरेशनल भी होंगे उसमें और रेशनल भी आएंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा? तो क्वेश्चन 2, तो इसका हम आंसर लिखेंगे नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते थे? जो अंडर रूट में आते हैं। तो क्या सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बार देख लेते हैं। बिकॉज √1 इज इक्वल टू 1 और 1 इज ए रेशनल नंबर। √4 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज ए रेशनल नंबर। सॉरी, √4 इज इक्वल टू 2। √9 इज इक्वल टू 3। ऐसे चलते चलते ऐसे ही √6 to 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये सब क्या है? वेयर 1, 2, 3, 25 आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया कि स्क्वायर रूट किसी भी नेचुरल नंबर का इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। क्योंकि √1 क्या वैल्यू 1 होती है, √4 की 2, √9 की 3, ऐसे √144 की 12 होती है, √289 की 17। तो ये सब क्या है? जरूरी नहीं है कि किसी भी स्क्वायर रूट का, सॉरी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो? इरेशनल नंबर हो, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक नंबर लाइन बनानी है, एक नंबर लाइन बनानी है। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। इस पर कोई भी यूनिट के हम नंबर्स ले सकते हैं। हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1-1 इंच का ले लेते हैं। इसको हमने 0 मान लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? जब भी हम √5 का, यहाँ पर हमने 3 मान लिया, जब भी हम √5 को हम नंबर लाइन पर दर्शाएंगे या शो करेंगे, तो क्या करते हैं? 2 यूनिट का नंबर लाइन पे, 2 यूनिट, यहाँ से 0 से नंबर लाइन पे प्लस की साइड 2 यूनिट का पॉइंट बना लेते हैं और 0 को नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखेंगे स्टेप वाइज, तो यहाँ लिखेंगे स्टेप 1, लेट लाइन ए बी बी ऑफ 2 यूनिट ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ से ए से लेके बी तक की जो दूरी है, ए से लेके
बी तक की जो पॉइंट तक की दूरी है वो कितनी है, 2 यूनिट। कितनी है, 2 यूनिट। अब हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड जो है, एट बी, एट बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट। तो स्टेप 2 क्या है, एट बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट, ऑफ 1 यूनिट ए बी, उसका नाम दे देते हैं बी सी। ठीक है, बी सी। तो बी सी हमें एक यूनिट का, जितना हमने ये लिया है उतने ही यूनिट का, 1 यूनिट का, इसकी कितनी यूनिट हो गई, 1 यूनिट। हमें एक परपेंडिकुलर डालना है बी से। अब स्टेप 3, ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, जॉइन ए सी, जॉइन ए सी, ए सी को हमें ज्वाइन कर देना है, ए सी, ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो जब ये 2 यूनिट है ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक 1 यूनिट है, तो अब क्या करेंगे, अगर हम ए सी निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच निकालनी है हमें, परपेंडिकुलर हमने 2 मान लिया तो 2 का स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1, एच इज इक्वल टू अंडर रूट में 5, यानी अंडर रूट में 5 आ गया एच। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, अंडर रूट 5। यही तो हमें निकालना था, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट 5। लेकिन ये जो सी पॉइंट है ये नंबर लाइन पर थोड़ी है, हमें वो नंबर लाइन पे करना था। तो नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे इसको, कंपास लेंगे, ए पर पॉइंट रखेंगे और सी पर पेंसिल का पॉइंट रखेंगे और एक नंबर लाइन की तरफ बढ़ते हुए एक आर्क बनाएंगे, नंबर लाइन की तरफ बढ़ते हुए एक आर्क बनाएंगे। जिस पॉइंट पर आर्क ने नंबर लाइन को काटा, वहां तक की दूरी, वही जो पॉइंट होगा वहां तक की दूरी को रूट 5 बोला जाएगा। 0 से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, रूट 5। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपास होता है, कंपास से हमने ये खींचा है तो ये क्या है, एक सर्कल बन जाएगा, और ये रेडियस लेके खींचा है तो इस यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की दूरी को हम लेंगे, जैसे कि ए से लेकर कोई एक पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर, ये, तो ये भी रूट 5 होगा, ये भी रूट 5 होगा। और ऐसे ही अगर यहाँ से लेके हम एक पॉइंट यहाँ पर आएगा बी से इधर की साइड, इस पॉइंट को हम नाम ले देंगे डी। तो क्या नाम देंगे इसे, डी। तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट 5। तो इसी तरह से हम, तो स्टेप 4, मेक अ आर्क, मेक अ आर्क फ्रॉम सी एज ए सेंटर, सॉरी, टेक अ सेंटर ए को सेंटर लेंगे और सी से क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। तो जिस जगह पर, स्टेप 5, आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन ऑन पॉइंट डी, आर्क इंटरसेक्ट करेगी नंबर लाइन को ऑन पॉइंट डी पर। स्टेप 6, हेंस डी इज ए पॉइंट दैट इज रूट 5। बस इतना सा काम था इसमें कि जो डी पॉइंट होगा वो क्या होगा, रूट 5 होगा। यही हमें यहाँ पर शो करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 एक क्लास एक्टिविटी है जिसको हमें क्लासरूम में करना है।
ये एग्ज़ाम में नहीं आती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अच्छा सबसे पहले इसमें पूछा क्या है, ये हमसे पूछ रहा है कि √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 को क्या कहते हैं, हमें नंबर लाइन पर कैसे दर्शाएंगे इन सबको लाइन से। तो एक ही नंबर लाइन पे हमें इन सबको दर्शाना है, शो करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन इंचेस में ले लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन ले ली, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसको हमने 0 मान लिया यहाँ पर, इधर 1, 2 और ये 3, यहाँ पर -1, -2 और ये माइनस का 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें √2 को बताना है नंबर लाइन पर कहाँ बनेगा। तो √2 के लिए हमने बोला था कि सबसे उस दिन हमने पढ़ा था कि एक यूनिट लेते हैं, एक यूनिट सबसे पहले, यहाँ पर एक यूनिट हो गई, और एक यूनिट पर क्या करेंगे हम, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालते हैं। कितने का, 1 यूनिट। हमने इंच लिया है तो 1 इंच का डालेंगे, सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर का। तो यहाँ इंच ले रखा है हमने तो इंच का डाल दिया। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम P1 और इसको नाम दे देते हैं A। ठीक है, अब A से P1 को हमें जोड़ देना है, A से P1 को हमें जोड़ देना है। तो ये 1 और ये 1, तो ये 1 और 1, और हाइपोटेनियस कितनी निकलेगी, √2। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। फिर अब हमें क्या करना है, अब दोबारा से P1 की साइड, P1 के पॉइंट से हमें, इसे हम प्रोटेक्टर से देखेंगे, हमें फिर एक परपेंडिकुलर डालना है P पॉइंट से। P पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ डलेगा। ठीक है, तो पर इसकी हमें जो लेंथ है वो कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। तो लेंथ कितनी लेनी है, 1 यूनिट। तो लेंथ 1 यूनिट तक यहाँ तक हो गई, ये हमने 1 यूनिट ले ली। अब हमें क्या करना है, ये √2 है और ये भी कितनी हो गई, 1 यूनिट। ये भी कितना लिया था हमने, 1 यूनिट। तो अब क्या करेंगे हम, ए से, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P2। अब हमें ए से P2 को जोड़ देना है। तो ये जो अब लाइन बनेगी ए से लेके P2 तक की, ये बनेगी √3। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना है, फिर हमें परपेंडिकुलर डालना है P2 से। P2 से अब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये P2 से हमें परपेंडिकुलर इस वाली लाइन के हिसाब से देखेंगे ना। तो P2 से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहाँ आएगा। अब फिर हमें 1 इंच की, इन पॉइंटों के हिसाब से हमें 1 इंच का परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे ऐसे डलेगा, इस वाली लाइन के हिसाब से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की 90 डिग्री ये बन गई 1 इंच की। ठीक है, हमें हमेशा ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हमेशा परपेंडिकुलर डालना है 1 यूनिट का। इसको भी हमने 1 यूनिट का डाल दिया। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना है, इस पॉइंट को नाम दे देना है P3। क्या नाम दे देना है, P3। और फिर ए से हमें P3 को जोड़ देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये बन जाएगा √4। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब फिर से हमें P3 पर एक परपेंडिकुलर डालना है। P3 से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये P3, इस वाली लाइन, ये P3 हो गया पॉइंट परपेंडिकुलर, यहाँ पर है तो यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, वो भी 1 यूनिट का। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, इन दोनों पॉइंटों को मिलाओ पहले, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, ये डल गया 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, फिर से हमें ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P4। ऐसे ही इन दोनों पॉइंटों को अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास, ये आएगा √5। फिर हमें क्या करना है, फिर दोबारा से यहाँ P4 पे परपेंडिकुलर लेंगे और इसको हम 90 तक
परपेंडिकुलर डाल दिया 90 पर। अब इसको यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, एक 1 इंच का, मतलब 1 यूनिट का हमें परपेंडिकुलर डालना है। पूरा नहीं लेंगे, बस 1 इंच का लेंगे। और फिर हमें ए पॉइंट से इस पॉइंट को P5 नाम दे देंगे। तो ए से हमें P5 को मिला देना है, ये P5, ये जो है ये हो गया √6। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब जैसे ही हम आगे चलेंगे फिर दोबारा से यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर जैसे ही डालेंगे, परपेंडिकुलर अब ये ऐसे डलेगा। परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा इसका, ये इस पॉइंट, इस वाली लाइन से इसको पहले लेवल कर लिया और फिर यहाँ से 90 डिग्री कहाँ पर है, ये रही। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर डालेंगे 1 इंच का, इन दोनों पॉइंटों के हिसाब से। तो 1 इंच यहाँ पे जाके होगी, 1 इंच यहाँ पे जाके होगी, और फिर हम इसे यहाँ पर जोड़ देंगे। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं P6, और इसको जब हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये जो बनेगी ये वाली लाइन, ये √7 होगी। ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे, फिर 1 इंच का यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, उसे जोड़ देंगे, फिर आगे 1 इंच का। तो ऐसे चलते चलते ये एक स्पाइरल बनता चलेगा गोल गोल। ठीक है। ऐसे करके ऐसे एक स्पाइरल बन जाएगा, जैसे आगे ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे करके ये गोल गोल बनता चलेगा। तो इसी तरह से हम √2, √3, √4, √5, 6, 7, 8 इन सबको क्या है, एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो ये एक क्लासरूम एक्टिविटी थी, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 हुई कंप्लीट। धन्यवाद। अगली एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।